ये स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है या कौन सी होगी। ठीक है, कोई भी हम कैसे भी आ सकता है, कौन सी होगी जिसको 4, 5, 6, 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक या हर हालत में 3 शेष बचे। ठीक है, हर अवस्था में 3 शेष बचे। ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो रिपीट होता है ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें करना क्या है हमें, देखो एक तो 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया और 12। जब छोटी से छोटी संख्या पूछे ना ऐसे, तो हमें इनका एलसीएम निकालना है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो इसको देखो, सबसे पहले कॉमन चीज है ना, उससे भाग दे दो। 4, 1 जो नहीं कटे वो सेम रख दो। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ये हो गया हमारे पास। अब कौन सी चीज है जो डिवाइड कर रही है, 3 है हमारे पास। ये सेम, ये सेम। 3 दूनी 6, 2 सेम और 3 एकम 3। ठीक है, अब ये 2 है वो डिवाइड हो रहा है, किससे हो रहा है, 2 से ही हो रहा है। 1, 5, 1, 1 और ये सेम। ठीक है, अब देखो ये 5 है, ये यहां लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, 4, 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 5 10, 10 या 30 और 30 को इससे गुणा करेंगे तो 120 आ गया। ये ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इनसे भाग देंगे तो 0 आएगा। तो इसमें हमारे पास जो रिक्वायर्ड संख्या क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड नंबर है हमारे पास 120 में 3 ऐड कर दो। अब 3 शेष बचना स्टार्ट हो जाएगा। जब 1 का नाम ले तो 1 है वो ऐड कर देना, बस इतना सा है। तो यानी हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 130। ठीक है, आप एक बार दूसरा क्वेश्चन करके देखना जिसमें क्या हो कि हम 5 से 6 से 8 से 12 से भाग दें। ठीक है, तो हर अवस्था में 3 शेष बचे। कमेंट करके आप बता सकते हैं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हम लेते हैं इंग्लिश का, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कौन से हैं जो एसएससी या स्टेट है, टेट के एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए हैं। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो बतानी है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और ये सेंटेंस क्या है हमारे पास, ये सेंटेंस है एज सून एज रमेश, ये बैंक है यहाँ पे, और इसमें कम है ना, उसकी फॉर्म भरनी है, कम। ठीक है, होम, he sits and talks to the children, he sits and talks to his children asking them about their day, asking them
अबाउट देयर डे। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे ही रमेश घर मतलब आया या आता है, ऐसे इस तरह का ये हम सोचेंगे माइंड में, ठीक है। ही सिट्स वह बैठता है, टॉक्स बात करता है, टू ही चिल्ड्रन बच्चों के साथ, आस्किंग देम उनसे पूछते हुए, उनका जो दिन है उसके बारे में पूछते हुए, ठीक है। तो देखो ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे पास इन प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनेट ही आएगा, ये ध्यान रख लेना। एज सून एज रमेश कम्स आएगा, बस इतना सा है। ये भी पास्ट की बात और ये भी पास्ट के होते हैं ना, तो यहाँ पास्ट आ जाता है हमारे पास, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो ये भी हम सारे है ना, ऐसे यदि चलता है ना, अभी वो आया, ये किया, वो किया, तो उसमें सेम चीजें चलेंगी हमारे पास, ठीक है। तो इसमें कम्स आएगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास कि हरियाणा में थानेश्वर के पास राजा हर्षवर्धन को, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हरियाणा में थानेश्वर के राजा थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर नर्मदा के तट पर किसने पराजित किया था, ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। किसने पराजित किया था। तो इसमें हमारे पास देखो ये हर्षवर्धन है, इसने साउथ में जाने की सोची थी, ठीक है। अपना जो राज्य विस्तार है, अपने राज्य का विस्तार इधर करने की सोची थी, साउथ में, ठीक है। ये नॉर्थ इंडिया का हो गया। तो इसने जैसे ही साउथ में जाने की सोची, तो उधर जैसे ही गया तो एक राजा था पुलकेशिन, ठीक है। कौन सा राजा था, पुलकेशिन। अब वो भी फेमस है ना, इसमें द्वितीय हुआ है, ठीक है। पहले वाला राजा है ना पुलकेशिन प्रथम, वो ज्यादा पॉपुलर नहीं है। पुलकेशिन टू है वो भी सिर्फ इसी की वजह से इसके साथ लड़ाई हुई और इसको हराया, मतलब, ठीक है। पुलकेशिन टू, और ये कौन से वंश का था, ये भी याद रख लेना, चालुक्य वंश का, ठीक है। कौन से वंश का था, चालुक्य वंश। और इसने कब से कब तक राज किया था, 610 से 642 तक, ठीक है, शासन किया था। और इसी ने, पुलकेशिन टू है, उसने राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर, ठीक है, पराजित किया था। अब देखो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हेमू विक्रमादित्य ने दिल्ली की गद्दी पर कब कब्जा किया था, ठीक है। हेमू विक्रमादित्य ने दिल्ली की गद्दी पर कब कब्जा किया था। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या है, कब कब्जा किया था, कि 7 अक्टूबर 1556, ठीक है, ये कब्जा किया था इसने दिल्ली की गद्दी पर, हेमू विक्रमादित्य ने। इसके बारे में एक और बात है, इसका जन्म कब हुआ था, 1501 में, ठीक है। और वो भी कहां पे, अलवर, ये भी याद रख लेना, ठीक है। 1501 में अलवर में।
ठीक है। और ये इसकी डेथ कब हुई, ये मतलब मृत्यु कब हुई, 5 नवंबर 1556 में, ठीक है। और वो भी पानीपत, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई है उसमें इसकी डेथ हो गई थी, पानीपत। देखो अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, यानी 1 महीना ही ऑलमोस्ट इसने दिल्ली की गद्दी पर राज किया था। और ये हमें पता है कि पानीपत की लड़ाई किन किन के बीच में हुई थी। जो सेकंड जो बैटल है वो अकबर, ठीक है, और हेमू है, इन दोनों के बीच में हुई थी, ठीक है। और इसमें इसकी जैसे डेथ हो गई थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जॉर्ज थॉमस किस बेगम की सेना में भर्ती हो गया था। जॉर्ज थॉमस किस बेगम की सेना में भर्ती हो गया था। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, बेगम सुमरो, ठीक है। ये याद कर लेना क्या है, बेगम सुमरो, इसकी सेना में ये भर्ती हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रानी सोहादरी किस रियासत की शासिका थी। रानी सोहादरी किस रियासत की शासिका थी। किस रियासत की शासिका थी। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, ये याद रख लेना, जिंद। जिंद रियासत है उसकी ये राजा थी, शासिका थी, ठीक है। रानी सोहादरी किस रियासत की शासिका थी, जिंद। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, लाडवा के किस शासक ने लाडवा के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, अजित सिंह, ठीक है। इसका आंसर क्या है, अजित सिंह।